डिग्री मैं अपनी दिखाता नहीं, नौकरी मैं किसी की लगाता नहीं। तानाशाह मैं तानाशाह। दोस्तों ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की, जो लगातार पिछले कई घंटों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम, कुणाल कामरा। पूरा मुद्दा आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, हर कोई इस वक्त केवल हर किसी के मन में एक सवाल कि मोदी जी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं। पिछले तमाम दिनों से तो हर कोई हाथ धोकर पीछे पड़ गया है कि भाई मोदी जी अपनी डिग्री दिखाएं। विपक्ष तो कितनी बार ये सवाल कर चुका है कि मोदी जी अपनी डिग्री को दिखा दें भाई, झूठी है या सच्ची है। हालांकि इस देश में ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक एमपी बनने के लिए, एक विधायक बनने के लिए, एक पार्षद बनने के लिए डिग्री होना आवश्यक है, एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। ऐसा कुछ भी इस देश में नहीं है। इस लोकतंत्र की यही खासियत है कि आप इन सबके बावजूद, ना होने के बावजूद भी आप बन सकते हैं एक विधायक, एक एमपी, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री। पर बात है सच और झूठ की। बात है कि असल में जो ये बोलते हैं, जो इनकी जुबान से निकले शब्द हैं, जो इन्होंने 56 इंच के सीने के साथ बोल दिया कि दिखा दिया अमित शाह ने कि ये डिग्री थी, और नरेंद्र मोदी ने भी कई बार बोला है, आखिरकार वो बात सच है या झूठ, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है विपक्ष का भी और हर किसी का, कि आप एक बार दिखा दीजिए बस। इसी को लेकर देखिए, कुणाल कामरा अभी पूरा ट्रेंडिंग पर है एक्स पर, और कुणाल कामरा ने एक शो किया अपना, कल उनका एक शो हुआ। हर बार कुणाल कामरा आलोचना तो करते ही हैं इस सरकार की, अपनी कॉमेडी के जरिए ऐसी कई बातें कह देते हैं जो उन पर ही भारी पड़ जाती हैं। और एक बार फिर से यही हुआ कि कुणाल कामरा अपने शो के दौरान बहुत सारी चीजें कह गए, और गाना बना बना के, गा गा के सुर में कुणाल कामरा ने पूरी सरकार की धज्जियां उड़ा दी, महाराष्ट्र सरकार की धज्जियां उड़ा दी, और ऐसा पलटवार किया कि सरकार को ऐसी जगह मिर्ची लगी है कि वो सह नहीं पा रही है। देखिए, कुणाल कामरा ने अपने गानों के जरिए पूरी सरकार की आलोचना तो कर डाली। उस गाने में उन्होंने कुछ चंद लाइनें ऐसे भी लिखी जो ये सवाल उठाती हैं कि डिग्री मैं अपनी दिखाता नहीं, नौकरी मैं किसी की लगाता नहीं। तानाशाह मैं तानाशाह, ये कुणाल कामरा की लाइन थी, और उन्होंने गाई बड़े सुर से। देखिए, कभी ग्रोक, कभी विपक्ष, कभी कुणाल कामरा, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। मतलब इस वक्त हर किसी के मन में केवल एक सवाल है कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना डर क्यों रहे हैं, इतना भय क्यों है। अगर आप सच्चे हैं तो आप दिखाइए कि हाँ मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। हमें ये नहीं देखना कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, हमें ये देखना है कि आप सच्चे हैं या झूठे हैं, आपकी पार्टी सच्ची है या पार्टी झूठी है। इतना भय किस चीज का है कि आप एक डिग्री नहीं दिखा सकते, एक पेपर नहीं दिखा सकते, अपना एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते, और अपने इस देश की 140 करोड़ की जनता में से कितने तमाम लोग हैं जो ये पूछते हैं कि आप दिखाइए सच या झूठ। तो एक बार दिखाकर सबका मुंह बंद करा दीजिए, इस विपक्ष का भी मुंह बंद करा दीजिए। स्टैंड अप कॉमेडियंस जो आपको लेकर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरीके के गाने गा रहे हैं, उनका मुंह बंद आप करा दीजिए। कुणाल कामरा ने शो किया। अब इस शो ने पूरी विपक्ष, पूरे की पूरी सरकार को, सत्ताधारी पार्टी को, महाराष्ट्र सरकार को ऐसी मिर्ची लगा दी है, ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि उनकी नींदें गायब हो चुकी हैं। एफआईआर करने की बात हो रही है, उनके शो में पूरा तहस नहस कर दिया, जितनी कुर्सियां थी पूरी तोड़ फोड़ कर दी उनके शो में, जहां पर उन्होंने शो किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोल दी, क्योंकि उन्होंने इस सरकार की आलोचना कर दी, क्योंकि उन्होंने इस सरकार का विरोध कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद तमाम लोग नहीं बोल पाते। ग्रोक ने इनका विरोध किया तो ग्रोक के पीछे पड़ गए कि रूल्स फॉलो नहीं कर रहा और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हम इसको बैन कर देंगे, हम इस पर ये कर देंगे। तो इस तरीके की बातें हुई कि नजर रखी जाएगी, जांच की जाएगी। अब एक कुणाल कामरा ने विरोध कर दिया, उनकी आलोचना कर दी, इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, अपनी कॉमेडी के जरिए हंसी मजाक में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें कह डाली जो शायद ये सुनने के लिए ही रेडी नहीं थे। तो कुणाल कामरा का मुंह काला कर देंगे, उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी, अब उनके ऊपर जांच होएगी, अब एफआईआर होएगी, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढने में जुटी है, उनके घर का पता लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है।
इस देश के कानून तो देखिए, जहां पर क्राइम है वहां इनकी पुलिस नहीं पहुंचती, जहां पे भ्रष्टाचार है वहां इनकी ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती, जहां पर पूरा का पूरा देखेंगे करप्शन इस तरीके से फैला हुआ है, चाहे इनके खुद के ही नेता क्यों ना हो, वहां पर कोई एक्शन नहीं, कोई कानून नहीं। पर जहां इनकी आलोचना है वहां हर चीज, पूरा कानून इकट्ठा हो जाता है। और यही नरेंद्र मोदी हैं जो ये कहते हैं कि आलोचना ही इस लोकतंत्र की आत्मा है। एक पॉडकास्ट देकर आए वो एक अमेरिका के पॉडकास्टर को, जिसमें वो ये कहकर आते हैं कि आलोचना ही तो इस लोकतंत्र की आत्मा है। अगर आलोचना इस लोकतंत्र की आत्मा है तो नरेंद्र मोदी जी, भाजपाइयों, मेरा एक सवाल है कि आप आलोचक पर ही वार क्यों करते हैं? आपको अपने आलोचक ही पसंद क्यों नहीं आते हैं? आपको ये आलोचक ही क्यों दिखते हैं कि इनके ऊपर ईडी सीबीआई, इनको डिटेन कर लो, इनके ऊपर जो है ये धाराएं लगा दो? आलोचक ही क्यों? मतलब आप बातों के कुछ और है, कहने के कुछ और है और करने के कुछ और। आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। दोस्तों, कुणाल कामरा के शो के बाद हर जगह केवल सिर्फ कुणाल कामरा छाए हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला कि डिग्री के बारे में, उन्होंने बोला कि डिग्री मैं दिखाता नहीं, नौकरी में लगाता नहीं, ना अपनी डिग्री दिखाऊंगा ना तुम्हारी नौकरी लगाऊंगा, ये कहने का मतलब उनका था। पूरा बवाल मचा हुआ है। ग्रोक ने इनकी डिग्री का खुलासा किया तो इन्हें मिर्ची लगी, किसी ने इनकी डिग्री का, अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया था डिग्री का, तब उन पर जुर्माना लगा दिया। विपक्ष जब डिग्री पर सवाल करता है तब ये ऐसी कोई चीजें कर देते हैं, कोई धारा लगा देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं, बोलने नहीं देते, प्रोटेस्ट नहीं करने देते, प्रदर्शन नहीं करने देते। तो डिग्री का मुद्दा तो ऐसा है जो शायद पूरे टाइम जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक तो छिड़ा ही रहेगा। और अभी हाल ही में डिग्री का मुद्दा इसीलिए उठा था क्योंकि जब सवाल किए गए तो दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक जवाब दिया था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय से है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में ये जवाब दिया था, हम डिग्री सिर्फ कोर्ट को दिखा सकते हैं, हम स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों को नहीं दिखा सकते। आपको नहीं दिखाएंगे, हमें नहीं दिखाएंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने पब्लिक कर दी तो वो राजनीतिक हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि इस डिग्री के मामले में कोई राजनीति बीच में जो है वो अड़ाई जाए। इसीलिए हम सिर्फ कोर्ट तक दिखा सकते हैं डिग्री, हम इसमें नहीं दिखा सकते। डिग्री पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी और उस डिग्री का सच या झूठ वो आपको खुद पता लग जाएगा, क्योंकि उस डिग्री में यूज हुए फॉन्ट्स, वो डिग्री पूरी किस तरीके से बनाई गई है, कैसे कैसे छापा गया है, ये पूरा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर पूरा का पूरा इस चीज को एक्सपोज भी करूंगी। और पूरा मैंने इस चीज पर रिसर्च भी एक करी है, जो कि जल्द मैं आपके सामने 1 या 2 दिन में मैं एक वीडियो लाने वाली हूं कि नरेंद्र मोदी की अगर डिग्री झूठी साबित होती है, जो उन्होंने सार्वजनिक करी, जो अमित शाह ने सार्वजनिक करी, तो आखिरकार क्या हो सकता है, क्या कानून है, कितनी सजा हो सकती है, ये सारे सवालों के जवाब भी आपको मैं एक वीडियो पूरी की पूरी बनाकर इस मुद्दे पर दूंगी। और कुणाल कामरा के पीछे पूरी ऐसे बुरे तरीके से पड़ गए हैं ना ये लोग कि उन पर एफआईआर कर दो, मुंह काला कर दो, पकड़ो पीटो, इस तरीके का माहौल इन्होंने बना दिया क्योंकि उन्होंने विरोध कर दिया इसी वजह से। और विरोध इस सरकार को सहन नहीं है। एक तरफ अगर कहें तो अगर इनकी आलोचना होगी तो इनका कद छोटा हो जाएगा। वैसे कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही राहुल गांधी से एक सवाल किया गया था, एक इंटरव्यू में एक सवाल किया गया था कि अगर कोई राजीव गांधी के बारे में ये कह दे, वो कह दे, बुरा कह दे, तो क्या आप बोलेंगे, क्या आपको लगता है? तो राहुल गांधी ने एक जवाब दिया था कि देखिए, राजीव गांधी का जो कद है वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत बड़ा है। अगर कोई लोग उनके बारे में गलत भी कहता है, उनकी आलोचना करता है, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कद छोटा नहीं होगा। तो ये बात इस सरकार को समझ क्यों नहीं आती है? हम आलोचना करते हैं तो हम पर नजर रखी जाती है, सोशल मीडिया आलोचना करती है, उन पर नजर रखी जाती है, किसान आलोचना करते हैं, किसान विरोध करते हैं तो उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है, छात्र अगर प्रदर्शन करे उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है, मजदूर आए सड़क पर, महिलाएं आए, कोई इनका विरोध करेगा तो इनके पास कानून इनका पूरा का पूरा उस एक पर्टिकुलर जगह पर आ जाता है। पर जहां कानून की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जहां होना चाहिए, वहां सब कुछ गायब हो जाता है। इसी के साथ
तमाम खबरें आपको बताते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।